नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, इतिहास बन गया है। इतिहास क्या बना है वो मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। भारत के अर्जुन एरगैसी ने लंबे समय से खिलाड़ी जो है ओपन टूर्नामेंट हर तरह के टफ मुकाबले खेलते हुए उस पायदान पे पहुँच गया है जिस पे इससे पहले सिर्फ विश्वनाथन आनंद जी। थोड़ा और डिटेल में बताऊँगा लेकिन पहले दिखाता हूँ आपको गेम। अर्जुन एरगैसी का सामना था आज आंद्रे दिमित्री एंद्रकिन से, जिन्होंने कल गुकेश को हराया था। तो आइए देखते हैं वो मुकाबला क्या कुछ हुआ। मुकाबला अर्जुन ने E4 खेल के शुरुआत करी, आंद्रकिन ने खेला C6। D4 खेलते हैं यहाँ पर गुकेश, जवाब आता है D5। ओके, कैरोकान ओपनिंग होती है, कारोकान अर्जुन चुनते हैं यहाँ पर E5 और यहाँ पर दिमित्री जवाब देते हैं C5। दिमित्री भी एक्टिव प्लेयर है, हमने कल देखा गुकेश के मुकाबले में। अर्जुन C5 मार देते हैं, दिमित्री खेलते हैं यहाँ पर E6 और अब उनका बिशप जो है वो C5 को पॉन को मारने के लिए तैयार है। अर्जुन यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं A3 खेल के B4 का टेम्पो लेने के लिए कि आप बिशप C5 आएंगे तो कभी ना कभी मैं B4 खेलूंगा। खैर, अर्जुन कंटिन्यू करते हैं नाइट किंग साइड का डेवलपमेंट करते हुए नाइट F3। यहाँ पर F6 खेलते हैं आंद्रकिन, और आंद्रकिन ओपनिंग से ही आप देखिए बहुत ज्यादा पॉन प्ले कर रहे हैं। जब आप बहुत ज्यादा पॉन प्ले करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका राजा जो है वो ओपनिंग में थोड़ा सा वीक हो जाता है, और अर्जुन का जो टारगेट था वो वही था। आगे क्या हुआ, अर्जुन खेलते हैं B4, टेम्पो गेन करते हैं, बिशप जाता है E7, अर्जुन बिशप B2 से डेवलप करते हैं और इस पॉन को और इस डायगोनल में थोड़ी ताकत डालते हैं। अपोनेंट खेलता है A5 और B4 के स्ट्रक्चर को ओपन करना चाहता है, वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अर्जुन बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हम आपके किंग रुक को एक्टिवेट नहीं होने देंगे, ना ही किसी पीसेस को। B5, नाइट आता है यहाँ पर D7 अपोनेंट का, तो अर्जुन खेलते हैं बिशप D3 कि नाइट आता है H6 यहाँ पर। इस बात का फायदा उठाते हुए कि बिशप जो है वो C1 पे नहीं है, यहाँ पर अर्जुन खेलते हैं क्वीन E2, ये E5 पे थोड़ा और स्ट्रेंथ अपनी बढ़ाते हैं। कैसल कर लेते हैं यहाँ पर आंद्रकिन। ओके, और अब अर्जुन खेलते हैं C4 और जो उनका सेंटर का स्ट्रक्चर है अपोनेंट का उसको चैलेंज करते हैं। अभी भी प्रॉब्लम है, आप देखिए कि भले ही इंजन कुछ भी बोले, आप देखिए कि यहाँ पे आपको सर्टेनली वीकनेस नजर आएगी। बिशप अभी तक गेम में नहीं आया है। ओके, अर्जुन यहाँ पर D5 मारते, नाइट इंटू E5, नाइट इंटू E5, पॉन इंटू E5, बहुत सारे एक्सचेंजेस होते हैं। बिशप इंटू E5, पॉन इंटू E5, और यहां पर नाइट आता है C3 के स्क्वायर, पॉन इंटू D4, और यहां पर अर्जुन मार देते हैं नाइट इंटू D5। आप क्वीन D5 आप मार नहीं सकते, आप देख सकते हो बिकॉज ऑफ बिशप C5। यहाँ पर बिशप C5 खेलते हैं आंद्रकिन, और अब यहाँ पर अर्जुन कैसल कर, F2 पे थोड़ा प्रेशर भी था। बिशप आता है यहाँ पर E6 पे, और अब यहाँ पर अर्जुन खेल देते हैं नाइट E3। यहाँ तक पता है पोजीशन आते आते जब बिशप D4 आंद्रकिन ने खेला, एक्चुअली में ब्लैक थोड़ा बेटर, लेकिन इसके बाद अर्जुन जो दबाव डालते हैं आंद्रकिन पे वो कमाल है। अर्जुन खेलते हैं क्वीन H5, अभी H7 पे चेकमेट लगी हुई है, और चेकमेट के बचने के लिए आपके पास जो है ज्यादा चाले नहीं है। जो बेस्ट मूव है, अगर आप H6 करते हैं तो क्वीन G6 जा रहा है, तो वो खेलते हैं G6 और अर्जुन यहाँ पर बिशप इंटू G6 सेक्रीफाइस मार देते हैं। आंद्रकिन इसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर आप सिंपल लॉस हैं। बिकॉज ऑफ क्वीन G6 आप खेलेंगे किंग H8 और क्वीन H6 आएगा पहले, किंग G8 आएगा, और फिर विद द चेक जो है क्वीन इंटू E6 मार लिया जाए, टोटली विनिंग पोजीशन आ जाए। तो ये आप कर नहीं सकते, तो क्वीन H6 का जवाब दिया G6, बिशप E6, और एक्चुअली में वो ये अलाउ कर रहे हैं अर्जुन की आप मेरा A1 का रुक मार लीजिए, ये डार्क कलर का बिशप दे दीजिए, क्योंकि अगर आपने इसको दिया तो पोजीशन और खराब हो जाएगी। खैर, बिशप G7 का जवाब दिया क्वीन E7। यहाँ पे मैं आपको अभी यहाँ पर H7 पे मेट लगी हुई थी, तो क्वीन E7 फोर्स मूव था। अर्जुन वापस आ जाते हैं क्वीन E4। अगर आप सोचो कि चलो मैं यहाँ पे बिशप जो है उससे A1 मार लूँ, तो एक्चुअली में ये मारा जा सकता था। ये सेक्रीफाइस जो है वो कंपनसेशन है यहाँ पे व्हाइट को। नाइट ये जो किंग जो वीक है, यहाँ पे जो नाइट एक्टिवेट होगा इन फ्यूचर, तो ये कंपनसेशन जो था। लेकिन यहाँ पर आंद्रकिन ने जो है इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने खेला रुक F4। ओके, और यहाँ पर अर्जुन खेलते हैं बिशप D5, ब्यूटीफुल मूव। आप अगर एक्सचेंज करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर नाइट D5 आ रहा है। उन्होंने खेला रुक F8, अर्जुन यहाँ पे अपना रुक बचा लेते हैं, E1 पे आ जाते हैं, किंग हटता है यहाँ पर H8 पे, और अब अर्जुन खेलते हैं F3, रुक जाता है F6 पे पीछे वापस, क्योंकि और कोई स्क्वायर था नहीं सेफ उतना अच्छा। तो इन्होंने यहाँ पर बिशप H6 यहाँ पर अर्जुन ने एक्सचेंज कर ली। अच्छा, इसके बाद पोजीशन ऐसी आ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि ब्लैक जो है वो कमबैक कर लेगा, लेकिन उनके पास वीकनेस था E5 पे भी,
और राजा तो कमज़ोर था यहाँ पर हमेशा। लेकिन अगर आप इस करंट पोज़ीशन में देखो तो ये जो 2 रुक थे ये उतना अच्छा काम नहीं कर रहे थे अर्जुन के। आगे क्या हुआ? अर्जुन ने यहाँ पर रुक को इम्प्रूव करना शुरू किया, रुक E2 खेला। इन्होंने खेला B6, अ, बिश नाइट आते हैं, अर्जुन यहाँ पर C2 और यहाँ पर बिशप B2 खेला। ये पोज़ीशन पे बिशप C5 एनालिसिस में समझ में आ रहा है कि बेटर होता। ख़ैर उन्होंने खेला बिशप B2, अर्जुन ने खेला क्वीन यहाँ पर H4 और आप देख सकते हो यहाँ पर कि अब जो है ये जो पॉन है, अगर आप सोचो कि आप यहाँ पे मार नहीं सकते तो आप बिशप को कहाँ पे जाओगे एक्चुअली में। और क्वीन H4 एक तरह का वेटिंग मूव भी था, इंतज़ार करने का कि क्वीन को स्विच किया जा सकता है क्या दूसरे साइड पे भी। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने कंटिन्यू किया, इस पोज़ीशन पे इन्होंने खेला यहाँ पर क्वीन D5। अर्जुन खेलते हैं A4 और अपने पॉन को जो है वो एस्टैब्लिश कर देते हैं, सपोर्ट लगा देते हैं। रुक यहाँ पर F4 आता है और आप देख सकते हो कि आप ये रुक को आप मार नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप मारोगे तो रुक G8 आ रहा है। तो यहाँ पर अर्जुन जो है आफ्टर रुक F4 जो है, अर्जुन यहाँ पर खेलते हैं क्वीन H6। हालाँकि यहाँ पर क्वीन H5 ज़्यादा बेटर होता C2 पे E2 पे सपोर्ट रखते हुए। ख़ैर अर्जुन ने खेला यहाँ पर क्वीन H6, इन्होंने खेला क्वीन C4, अर्जुन ने क्वीन H5, वापस आना पड़ा। रुक F5 आता है। यहाँ पर 1-2 चाल के लिए ऐसा लगा, जब तक नाइट E3 नहीं आया था कि अरे ये तो इक्वल जैसा लग रहा है। लेकिन पोज़ीशन इतने इनबैलेंस थे कि इतना ये इसका रिज़ल्ट निकलना ही था, समझ लीजिए। तो जब नाइट E3 आया तो यहाँ पर एक ऑप्शन था जो बेस्ट ऑप्शन था, इन्होंने किया रुक इंटू H5। अर्जुन ने यहाँ पे रुक इंटू C4 मारा, रुक इंटू C4, यहाँ पर रुक इंटू B2 और ये वो मोमेंट था, से इन्होंने रुक इंटू A4 मारा, अर्जुन ने खेला यहाँ पे रुक C2। इस मोमेंट पे इन्होंने खेल दिया पॉन E4 और कल आपको याद होगा गुकेश का मैच, कैसे गुकेश एक चाल की गलती से इस E4 से दरअसल हुआ क्या? इस E4 से हुआ ये कि अर्जुन को सडनली उनका दूसरा रुक एक्टिवेट करने का मौका मिल गया। और एक और चीज़ हुई कि अगर आप ध्यान से देखिए, इस पॉन के इधर आ जाने से ये जो रुक है, अब ना तो इधर से, ना तो इधर से, और ये घर बंद हो गया और ये कनेक्टिविटी आपकी टूट गई। अब आपके किंग की सुरक्षा के लिए आप पीछे पहुँच नहीं पा रहे थे। थोड़ा-सा गड़बड़ हुआ यहाँ पे। बट इसके बाद अगला गड़बड़ होता है, जैसे इन्होंने रुक इंटू B5 मारा। यहाँ पे बेस्ट मूव था कि E3 सैक्रिफाइस कर दीजिए, इस रुक को फ्री रखिए। लेकिन उन्होंने यहाँ पे गलती की, रुक B5 मारा, थोड़ा लालच हो गया कल के जैसा। कल थोड़ा मिल गया था, लेकिन आज फिर अर्जुन ने जो है बढ़िया चाल खेली, सीधा मेट लगा दी। रुक G5 से डिफेंस करने के लिए गए तो H4 खेला, कि रुक G4 खेलना पड़ा। नाउ चेक आता है, रुक से डिफेंड करना पड़ता है। उसके बाद रुक आता है D7 पे, अर्जुन का मेट लगी है तो रुक को वापस G4 आना पड़ा। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ये दोनों रुक की कनेक्टिविटी खराब है और पहले तो ये आया चेक, रुक H7 चेक, किंग G8, वापस रुक इधर पे, फिर से मेट लगी है तो किंग H8 जाना फोर्स। अब आता है किंग G2। अब आइडिया है किंग H3, ये रुक के लिए ज़्यादा घर है नहीं, आप इधर उधर होंगे तो मेट हो जाएगी और ये रुक को लाने के लिए 3-4 चाल लग रही हैं राजा के पास। उन्होंने खेला रुक B4, पर अर्जुन ने खेला यहाँ पर किंग H3, रुक गया G6, नाउ आता है H5, ओनली मूव रुक G5 आना पड़ा। नाउ H6, H7 के बाद मेट लगी हुई है तो उन्होंने आया रुक B1 यहाँ पे रखा, बट अर्जुन ने H7 खेला और इसके बाद रिजाइन कर दिया क्योंकि कुछ हो नहीं रहा। अभी आप रुक H1 चेक भी अगर आप यहाँ पे दे देते हैं तो किंग G2 के बाद रिजाइन है कि आप पॉन तो मार ही नहीं सकते और मेट लगी हुई है यहाँ पर। तो बढ़िया जीत यहाँ पर अर्जुन एरगैसी की और इस जीत के साथ अर्जुन जो है लाइव विश्व रैंकिंग में 2802.1 अंकों के साथ जो है इतिहास में 2800 अंक क्रॉस करने वाले 16वें खिलाड़ी बन गए हैं। भारत से सिर्फ दूसरे खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद जी के बाद जिन्होंने 2800 रेटिंग जो है वो पार की है। करवाना ने यूएस चैंपियनशिप में आज सेकलेंड को हरा दिया है, इसीलिए वर्ल्ड नंबर 2 पे नहीं पहुंचे हैं अर्जुन। अर्जुन वर्ल्ड नंबर 3 पर हैं 2802.1 अंकों के साथ। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में वो ये फासला भी जो है शायद ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। याद रखिए यूरोपियन क्लब कप के बाद जो है चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट भी आ रहा है, तो अर्जुन रुकने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत बधाई अर्जुन को, कमाल के इंसान, कमाल के खिलाड़ी, क्या मेहनत की है। इनविटेशन नहीं मिल रहे थे टॉप लेवल के टूर्नामेंट के, लेकिन अर्जुन जो है वो खेलते रहे, हर तरह के ओपन टूर्नामेंट खेलते रहे। कहने वाले कुछ भी कहें, लेकिन आप सोचिए ओपन टूर्नामेंट में कितना ज़्यादा रिस्क था रेटिंग लॉस करने का। लेकिन मैंने अर्जुन का जब इंटरव्यू किया था, आपको याद होगा, मैंने अर्जुन से पूछा था, अर्जुन ने बोला था कि मैं ये सब भूल चुका हूँ कि रेटिंग क्या है, बढ़ेगी घटेगी, मैं सिर्फ खेलना चाहता हूँ। और उन्होंने खेल खेल के कमाल कर दिया। पहले दुनिया के खिलाड़ी जो है अर्जुन को बुला नहीं रहे थे इनविटेशनल टूर्नामेंट में, अब दुनिया उनके पीछे भागेगी अर्जुन को टूर्नामेंट में खिलाने के लिए। तो ये है खिलाड़ी जिसने अपनी तकदीर, तस्वीर सब जो है अपनी मेहनत से बदली।
कमाल के खिलाड़ी अर्जुन। गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे शायद इस साल, और हो सकता है कि अगली वर्ल्ड चैंपियनशिप अर्जुन और गुकेश खेलें। क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत बधाई अर्जुन को, बहुत बहुत बधाई हर शतरंज खिलाड़ी को भारतीय शतरंज की हर दिन मिलती नई उपलब्धि के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे चेस बिस इंडिया। चेस बिस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।